गुड इवनिंग, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सेकंड यूनिट के अंतर्गत टॉपिक पेपर 5 सेकंड यूनिट के अंतर्गत समथिंग लास्ट टॉपिक है ट्यूना फिशेस, बायोलॉजी ऑफ ट्यूना फिश। तो ट्यूना एक इम्पोर्टेंट समुद्री मछली होता है। चूँकि गेम के उद्देश्य से इस फिशेस का फिशिंग किया जाता है, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव फिशेस भी होता है। इसको टनी फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये साल्ट वाटर में चेंजेस को सह पाने में भी सक्षम होते हैं। ये मैकरेल के समान इस कॉम्ब्राइडी फैमिली के अंतर्गत ही आते हैं। ट्यूना के जो है समथिंग 15 स्पीसीज ज्ञात है। इसका लंबाई अगर देखें तो 50 सेंटीमीटर और फीट में अगर देखें तो 1.6 फीट तक। वेट अगर देखें तो 1.8 केजी तक होता है। और भी अलग अलग जो अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना है, उसका लंबाई 4.6 मीटर तक भी यानी कि 15 फीट तक भी हो सकता है, और वेट जो है 684 केजी तक हो सकता है। तो डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज़ पर। जो है ट्यूना अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग साइज शेप होते हैं। इसमें जो है ट्यूनास मछली को कुछ दिखाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अल्बाकोर, अटलांटिक ब्लूफिन इत्यादि, येलोफिन इत्यादि ट्यूना मछली को दिखाया जा रहा है। क्लासिफिकेशन अगर देखें ट्यूना मछली तो किंगडम एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। फाइलम कार्डेटा क्लास एक्टिनोप्टेराइसी के अंतर्गत आते हैं। आर्डर इसका देखें तो स्काम्ब्राई फार्म के अंतर्गत आते हैं। फैमिली अगर देखें स्क्रम्ब्राइडी सब फैमिली स्कॉम्ब्राइनी टाइप थुनीनी के अंतर्गत आते हैं। जेनेरा अलग अलग जेनेरा इसका ज्ञात हैं, जिसमें थुन्नस जेनेरला सबसे मस्ट है। बेसिकली ये भी मछली जो है ट्यूना चूँकि मनोरंजन के उद्देश्य से पेलाजिक रीजन में यानी कि समुद्र के ऊपरी रीजन में पाए जाते हैं, और सबसे तेज़ी से लगभग तैरने वाले ये मछली होते हैं पेलाजिक रीजन में। तो पेलाजिक रीजन में सबसे तेज़ी से तैरने वाला कौन सा मछली है, तो ट्यूना। खास करके येलो फिन ट्यूना, जिसका फिन जो है येलो कलर में होते हैं। तो ये जो है तेज़ी से तैरते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये तैर सकते हैं समुद्री सरफेस पर, लेकिन ओवर फिशिंग से का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये विलुप्त लगातार जो है इनकी संख्या में गिरावट आते जा रहे हैं। इसमें ट्यूना का जो है क्लासिफिकेशन फैमिली वाइज जो है जो थ्यूनिनी जो प्रमुख फैमिली है उसको दिखाया जा रहा है। थ्यूनिनी ट्राइब जो प्रमुख है फैमिली स्कॉम्ब्राइडी, तो उसको दिखाया जा रहा है, जिसमें स्कॉम्ब्राइडी जो फैमिली के जो ट्यूना है उसको जो है दो भाग में बांट दिया गया है, स्क्रम्ब्राइडी और गैस्ट्रोकेस्माइनी। तो इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया है। गैस्ट्रो किस मैटाइनी में अगर देखेंगे तो फिर बटरफ्लाई किंग फिशेस ही आते हैं, जबकि स्कॉम्ब्राइनी में अगर देखेंगे तो सार्डिनी इत्यादि आते हैं। अगर ट्रू ट्यूना फिशेस अगर देखें तो मुख्य ट्यूना फिशेस जो डायग्राम में दिख रहा है, ये सब मुख्य ट्यूना फिशेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर डीपली अगर देखें तो ब्लूफिन जो ट्यूना फिशेस है उसको सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा बिग आई ट्यूना फिशेस जिसका आँख थोड़ा बड़ा होता है। इसके अलावा स्किप जैक ट्यूना फिशेस पाए जाते हैं। लिटिल ट्यूना फिश होता है। येलो फिन ट्यूना फिश होते हैं। इसके अलावा एल्बाकोर ट्यूना फिश होते हैं। इसके अलावा ब्लैक फिन ट्यूना। तो ये प्रमुख ट्यूना के स्पीसीज होते हैं। तो ये ट्यूना के प्रमुख स्पीसीज है। अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना, पैसिफिक ब्लूफिन ट्यूना इत्यादि जो है प्रमुख रूप से विख्यात ट्यूना मछली हैं।
और भी ट्यूना अगर देखें तो अल्बाकर ट्यूना, साउथर्न ब्लूफिन ट्यूना, बिगियन ट्यूना, सबका साइज शेप अलग अलग लगभग होता है। अगर बिग आई ट्यूना फिशेस का अगर साइज शेप अगर देखें तो 2.5 मीटर, और फीट में अगर देखें तो 8.2 फीट तक होते हैं, जबकि चौड़ाई 1.8 मीटर समथिंग, और केजी में अगर देखें तो 210 केजी तक होता है, और 5 से 16 साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे बाकी फिशेस का भी दिया हुआ है। ट्यूना के अन्य स्पीसीज अगर देखें तो सिलेंडर ट्यूना होता है, बुलेट ट्यूना होता है, फ्रिगेट ट्यूना होता है, मैकरेल ट्यूना होता है। तो जितना स्पीसीज हम लोग जान पाएँ उतना ज़्यादा बेटर है। जितना अच्छे से इन ट्यूना के स्पीसीज के बारे में लिखेंगे, उनका लंबाई, उनका केजी, उनका चौड़ाई इत्यादि सब कुछ हम लोग लिखेंगे, तो उस हिसाब से हमारा नंबर डिसाइड करेगा। बायोलॉजी अगर देखें तो ट्यूना फिशेस के बायोलॉजी के अंतर्गत एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूना फिशेस पाया जाता है जिसको बिग आई ट्यूना फिशेस कहा जाता है। ये तेज़ी से तैरने में सक्षम होते हैं। इसमें फिनलेट्स और किल दो स्पेसिफिक ऑर्गन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये तेज़ी से तैर पाते हैं। और ये फिनलेट्स और किल्स एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कॉडल फिन वाले रीजन में पाए जाते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो फिनलेट्स, डॉर्सल फिन, कॉडल पेडंकल इत्यादि, किल इत्यादि स्ट्रक्चर जो है इसके जो बॉडी में पाए जाते हैं, ट्यूना फिशेस के बॉडी में पाए जाते हैं। फिजियोलॉजी अगर देखें तो ये जो फिशेस है बेसिकली नॉर्थ साउथ इक्वेटर इत्यादि रीजन में पाए जाते हैं। लैटिट्यूड थोड़ा सा गर्म रीजन में रहना पसंद करते हैं। 45 डिग्री तक तापमान में जो है आसानी से ये रहते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन पानी वाले वातावरण को भी सह पाने में सक्षम होते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स इत्यादि भी इस रीजन में मिलेंगे जो ट्यूना फिशेस को खा सकते हैं। कुछ फिशेस जो है एग्स, जो फीमेल ट्यूना फिशेस होंगे वो एग्स देंगे, और ये एग जो है बाद में एडल्ट में बदलते हैं। इसमें जो है एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। फिशिंग इंडस्ट्री अगर देखें तो फिशिंग इंडस्ट्री लगातार फिशिंग इंडस्ट्री का ग्राफ जो है ईयर वाइज लगातार बढ़ा है। 1940 से जो है लगातार बढ़ता गया है ग्राफ फिशिंग इंडस्ट्री में ट्यूना फिशेस का योगदान। चूँकि मनोरंजन के उद्देश्य से भी इस फिश का फिशिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस फिश की संख्या में लगातार गिरावट आया है। ये ट्यूना फिशेस को दिखाया जा रहा है। फिशिंग मेथड अगर देखें तो बेसिकली जाल इत्यादि के माध्यम से, इसके अलावा पोल लाइन, हार्पून गन, इसके अलावा जो एग्रीगेटिंग डिवाइस जो होता है, आजकल टेक्निकल डिवाइस जो फिश पकड़ने के लिए आ गए हैं, तो उन डिवाइसेस की मदद से इस फिश को कैप्चर किया जाता है। फूड के रूप में अगर यूज़ देखें तो ट्यूना फिशेस का बेसिकली फिश के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्रेश रूप में भी किया जाता है, फ्रोजन के रूप में यानी कि फ्रिज में रखकर, यानी कि सुरक्षित रखकर भी किया जाता है। लंबे समय बाद भी इसका यूज़ किया जाता है, बर्फ़ इत्यादि में सुरक्षित रखकर। तो चूँकि विटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड इत्यादि का अच्छा सोर्सेज होता है ये फिशेस, इस वजह से इसका यूज़ जनरली किया जाता है। ये देखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं, इस वजह से भी इसका यूज़ फूड के रूप में ज़्यादा होता है। इसका सुशी इत्यादि बनाया जा सकता है, सलाद इत्यादि भी, ट्यूना सलाद भी बनता है। इसके अलावा अगर देखें फ्रेंच जो ब्रिस्टो होता है, एक तरह का सलाद होता है, उसमें यूज़ होता है। टेक्कोडॉन और भी बहुत सारे ट्यूना से बने उत्पाद जो है ट्यूना से बने उत्पाद फिशिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, या फिर कहना चाहिए कि फिश से तैयार किया जाता है। कैनिंग यानी कि डिब्बा बंद मछली, तो डिब्बा बंद मछली के रूप में भी यूज़ इस ट्यूना का किया जाता है। तो
विभिन्न साइज शेप में विभिन्न प्रकार से जो है प्रिजर्वेटिव इत्यादि का यूज़ करके उसको सुखाकर ट्यूना मछली को फ्रेश करके जो तो डिब्बा में बंद करके उसको बेचा जाता है। इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन इत्यादि होते हैं। मिल के रूप में, आटा के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ट्यूना में अगर न्यूट्रिशन की अमाउंट अगर देखें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है पर 100 ग्राम में जो है अगर देखें तो 100 ग्राम का जो ट्यूना मछली है उसमें एनर्जी अगर देखें तो 830 किलो जूल होगा। अगर किलो कैलोरी में अगर देखेंगे तो 200 किलो जूल। कार्बोहाइड्रेट लगभग नहीं के बराबर होता है। फैट इसमें 8 ग्राम होता है। थोड़ा सा ऑयली फिशेज है तो फैट ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन 29 ग्राम, यानी कि प्रोटीन और फैट का प्रचुर मात्रा में पाया जाना इस फिशेस में होता है। विटामिन्स अगर देखें तो विटामिन ए 23 म्यूग्राम, ठीक है। कोलिन अगर देखें तो 29 मिलीग्राम। इसके अलावा विटामिन डी 269 IU। और इसके अलावा मिनरल्स अगर देखें तो कैल्शियम 13 mg, आयरन 1.4 mg, मैग्नीशियम 31 mg, फास्फोरस 311 mg, पोटेशियम 207 mg, जिंक 0.9 mg। वाटर अगर देखें तो 60 ग्राम इस फीसेस में पाया जाता है। बेसिकली 29% प्रोटीन पाया जाता है, 8% फैट पाया जाता है, 60% वाटर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से प्रोटीन और फैट सोर्सेज के रूप में इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है। विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्सेज होता है। फास्फोरस का भी बहुत अच्छा सोर्सेज होता है। आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्सेज होता है, जिसकी वजह से हड्डी इत्यादि की मजबूती के लिए भी और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मरकरी इनहेरिट, थोड़ा सा सार्डिन हो चाहे मैकरेल हो चाहे ट्यूना हो, उसमें मरकरी थोड़ा सा पाया जाता है, जिसकी वजह से कम यूज़ होता है। तो प्रत्येक जो फिशेस होता है उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन अगर देखें, अगर इसका लाइफ साइकिल देखें ट्यूना मछली का, तो मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं और ये आपस में रिप्रोडक्शन करके जो मेल जो है अपना स्पर्म वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि वाटर में ही स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में मिलके जो है जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो है लार्वा में बदलेंगे। लार्वा जो है छोटे छोटे ट्यूना मछली का निर्माण करेंगे, जुवेनाइल ट्यूना का निर्माण करेंगे, जो बाद में एडल्ट में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है ट्यूना मछली का। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि ट्यूना मछली एक इम्पोर्टेंट समुद्री पेलाजिक मछली होता है। पेलाजिक रीजन में पाए जाने वाले ऊपरी परत में, ऊपरी सतह में पाए जाने वाले मछली होता है। इसके अनेक स्पीसीज ज्ञात है, जिसमें से मैक्सिमम जो है मनोरंजन के उद्देश्य से, या फिर कहना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा अपने प्रोटीन इत्यादि ज़रूरतों की वजह से, फैट इत्यादि ज़रूरतों की वजह से इन मछली का अतिदोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ट्यूना मछली लगातार कम होते जा रहे हैं। इसको ओवर फिशिंग से रोका जाना चाहिए। इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।